हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है सेनेसेंस या जीर्णता। स्टूडेंट्स, हमने कई पेड़ पौधों में देखा है कि पेड़ों की पत्तियां या कुछ प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो सूख कर अलग हो जाते हैं और कुछ पूरे के पूरे पेड़ ही सूख कर नष्ट हो जाते हैं। तो जब किसी भी प्लांट में उसके प्लांट पार्ट या पूरा प्लांट सूखता है तो उसके अंदर बहुत से डिटेरियोरेटिव प्रोसेसेस होते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्लांट पार्ट है अपने पूरे प्लांट से टूटकर अलग हो जाता है। तो ये जो भी डिटेरियोरेटिव प्रोसेसेस हैं, मीन्स विघटन की जो प्रक्रिया है, उसे सामूहिक रूप से हम लोग सेनेसेंस या जीर्णता कहते हैं। इसी सेनेसेंस के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। Senescence. The plants or their organs, like all other living organisms, have a certain span of life during which they develop, grow, attain maturity, and after some time at the end die. नॉर्मली जो हमारे प्लांट्स हैं वो दूसरे अन्य लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह ही एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन या उनका पूरा एक जीवन चक्र होता है, जिसमें वो डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं और साथ ही साथ मैच्योरिटी के बाद एक सर्टेन टाइम के बाद हर पौधा या प्लांट भी नष्ट हो जाता है या मर जाता है। तो इस तरीके से हर प्लांट का एक पर्टिकुलर जीवन चक्र या लाइफ स्पैन होता है। बट prior to death, distinctive but natural deteriorative processes occur in them in growth and synthetic activities. लेकिन जब भी कोई प्लांट पार्ट या पूरा का पूरा प्लांट नष्ट होता है, उसके पहले उसमें कुछ डिटेरियोरेटिव प्रोसेसेस होते हैं, मीन्स कुछ विघटन की क्रियाएं होती हैं। These deteriorative processes that naturally terminate their functional life and collectively called as senescence. तो ये सारे के सारे डिटेरियोरेटिव प्रोसेस यानी कि विघटन की जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्राकृतिक रूप से किसी भी पौधे के अंदर होती हैं, जो कि उसकी फंक्शनल लाइफ को ख़त्म कर देती हैं, इनको हम सेनेसेंस या जीर्णता कहते हैं। And the plants or plant organs at this stage are called senescent. और जो भी प्लांट या प्लांट पार्ट जैसे कि पत्तियां हैं, फ्रूट्स हैं, फूल हैं, ये सारे के सारे सेनेसेंट कहलाते हैं। So, senescence is the final stage of plant development during which the plant reclaims the valuable cellular building blocks that have been deposited in the leaves and other parts of the plant during growth. तो सेनेसेंस या जीर्णता डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज है, जिसके अंदर हमारे लीव्स या कोई भी प्लांट पार्ट जैसे कि फ्लावर्स हों, फ्रूट्स हों या कोई भी अदर पार्ट है प्लांट का, वो झड़ने से पहले या पूरे प्लांट से अलग होने के पहले उसके अंदर जो भी वैल्यूएबल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यानी कि न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे वापस प्लांट की ओर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। Maintaining an efficient senescence process is essential for survival of the plant or its future generation. तो जो सेनेसेंस या जीर्णता की प्रक्रिया है वो किसी भी प्लांट के सर्वाइवल के लिए बहुत ही आवश्यक है। Senescence involves a series of cytological and biochemical changes. जब भी जीर्णता या सेनेसेंस होती है, मीन्स कोई भी प्लांट पार्ट पूरे पौधे से टूटकर अलग होता है, उसके पहले उसके अंदर बहुत सारे साइटोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। मीन्स वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है वो टिश्यू जो कि जीर्णता के बाद हमारे प्लांट से अलग होता है, विच कॉज डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड remobilization of nutrients from senescing tissue to reproductive, young और even storage tissue. तो जो हमारे सेनेसेंस के अंदर चेंजेस होते हैं उसमें ख़ास तौर से मैक्रोमोलिक्यूल्स का डिग्रेडेशन होता है, विघटन होता है, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो या दूसरे सेल ऑर्गेनेल हो, वो विघटित हो जाते हैं और
जो प्लांट पार्ट अलग हो रहा है या झड़ रही हैं जैसे कि पत्तियाँ, उनमें से न्यूट्रिएंट्स वापस हमारे प्लांट में, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, चाहे यंग लीव्स हो या स्टोरेज टिश्यू हो, उन तक वापस ले लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से सेनेसेंस एक बहुत अच्छा तरीका है प्लांट्स की लाइफ के मेंटेनेंस का, और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो प्लांट्स की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है। कुछ बड़े बड़े पेड़ हज़ारों सालों तक जीते हैं, और जो भी लीफ जिसके अंदर एजिंग हो जाती है, जो पौधों के लिए काम के नहीं रहते, उनमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व कर लिया जाता है, और सेनेसेंस के प्रोसेस के बाद उन्हें प्लांट से अलग कर दिया जाता है, या प्लांट से वो टूटकर अलग हो जाते हैं और उसके स्थान पर नई पत्तियां आ जाती हैं। इस तरीके से हमारा जो प्लांट है उसकी लाइफ कई हजारों सालों तक चलती है। These deteriorative processes may terminate in death either gradually or abruptly depending upon the plant। अब ये जो विघटन के प्रोसेसेस हैं, डिटेरियोरेटिव प्रोसेसेस हैं, वो धीरे धीरे हमारे प्लांट पार्ट को या पूरे के पूरे प्लांट को डेथ की ओर ले जाते हैं। मीन्स पूरा प्लांट या तो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है या फिर एकदम से नष्ट हो जाता है। Senescence is a normal energy dependent developmental process which is controlled by plant own genetic program। जैसा कि हमने कहा, जीर्णता डेवलपमेंट की फाइनल स्टेज है। तो यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो प्लांट्स के जीनोम या जेनेटिक जो उसके अंदर प्रोसेस है उससे कंट्रोल रहता है। एंड द डेथ ऑफ द प्लांट और प्लांट पार्ट consequent to senescence is called as programmed cell death। क्योंकि सेनेसेंस यानी कि कोई भी प्लांट पार्ट या पूरा प्लांट जब नष्ट हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है, उसके पहले एक पूरे प्रोसेस होता है, डिटेरियोरेटिव प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से ये जो डेथ है वो प्लान्ड होती है। इसीलिए इसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहा जाता है। Senescence is not confined only to the whole plant. It may be limited to a particular plant organ such as leaf, flowers or cells such as phloem, xylem or cell organelles such as chloroplast and mitochondria etc। तो ये जो हमारा सेनेसेंस या जीर्णता है वो ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरे पौधे में ही हो। मीन्स एक साथ पूरे का पूरा पौधा नष्ट नहीं होता है। हो सकता है ये पर्टिकुलर प्लांट पार्ट तक ही हो, जैसा कि हम ज़्यादातर देखते हैं कि पत्तियां झड़ रही हैं। तो ये जो सेनेसेंस है प्लांट ऑर्गन तक लिमिटेड या सीमित हो सकता है, ख़ासतौर से जो पत्तियां हैं या फूल हैं या फ्रूट्स हैं जो पौधों से झड़ जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम सेलुलर लेवल पर देखें तो फ्लोएम या जाइलम और कुछ सेल ऑर्गेनेल जैसे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी सेनेसेंस देखने को मिलता है। सेनेसेंस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द फिनोमिनन ऑफ एजिंग। बोथ आर समटाइम्स कंसिडर्ड एज द सेम बाय मैनी वर्कर्स। जिस तरीके से एजिंग में धीरे धीरे प्लांट के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिटेरियोरेटिव प्रोसेसेस होते हैं, मीन्स विघटन होता चला जाता है, उसी प्रकार से सेनेसेंस में भी ये रिएक्शंस होती हैं कभी कभी। इसीलिए सेनेसेंस और एजिंग को एक जैसा ही माना जाता है। Leopold 1961 has recognized 4 types of senescence patterns in whole plant which are as follows। सेनेसेंस अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार का हो सकता है। लियोपोल्ड ने 1961 में इसको 4 प्रकारों में विभाजित किया। पहला है ओवरऑल सेनेसेंस। दिस टाइप ऑफ सेनेसेंस अकर्स इन एनुअल्स वेयर होल ऑफ द प्लांट इज अफेक्टेड एंड डाइज। यहाँ पर जैसा कि नाम से ही लगता है, ओवरऑल सेनेसेंस मीन्स जो प्लांट पूरा का पूरा है वो नष्ट हो जाता है। इसके अंदर ज़्यादातर 1 वर्षीय पौधे आते हैं या हमारी जो क्रॉप्स हैं, जैसा कि हम देखते हैं फसल उगाई जाती है, उसके अंदर जैसे ही सीड का फॉर्मेशन होता है उसके बाद पूरी की पूरी फसल सूख जाती है। तो इस तरीके से ऐसे प्लांट जिनके अंदर पूरे प्लांट में ही सेनेसेंस या जीर्णता की प्रक्रिया होती है और पूरा प्लांट मृत हो जाता है या नष्ट हो जाता है, उसे हम ओवरऑल सेनेसेंस कहते हैं। दूसरा है टॉप सेनेसेंस।
This is represented by perennial herbs, where senescence occurs only in the above ground parts. The root system and underground system remains viable. यहाँ पर टॉप सेनेसेंस मीन्स भूमि के ऊपर का जो पौधे का पोर्शन है वो जीर्णता शो करता है और नष्ट हो जाता है, लेकिन इसका जो अंडरग्राउंड पोर्शन है जैसे कि जो भूमि के अंदर है, ज़्यादातर रूट सिस्टम और रिमेनिंग जो भी पार्ट हैं वो वायबल रहते हैं और बाकी ऊपर का पार्ट सूख जाता है, इसीलिए इसे हम टॉप सेनेसेंस कहते हैं। Deciduous senescence. This type of senescence is less drastic and takes place in woody deciduous plants. ये पतझड़ी वनों में देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसा कि हम नॉर्मली देखते हैं कि पतझड़ में कुछ पेड़ों में से पत्तियाँ झड़ जाती हैं और सारी की सारी पत्तियाँ ही झड़ जाती हैं, सिर्फ स्टेम और रूट सिस्टम ही अलाइव रहता है। Here, senescence occurs in all the leaves simultaneously, but the bulk of stem and root system remains alive. यहाँ पर जो पूरा स्टेम है वो अलाइव है, रूट सिस्टम अलाइव है, केवल पत्तियाँ झड़ जाती हैं या पत्तियों में सेनेसेंस देखने को मिलता है। इस प्रकार का जो सेनेसेंस है उसे हम डेसिडुअस सेनेसेंस कहते हैं, जो कि ज़्यादातर डेसिडुअस प्लांट यानी कि पतझड़ में जो पौधे अपनी पत्तियों को अलग कर देते हैं या सेनेसेंस के द्वारा अपने से अलग कर देते हैं, इस प्रकार की जीर्णता को डेसिडुअस सेनेसेंस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेसिव सेनेसेंस। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ऑफ सेनेसेंस एंड डेथ ऑफ लीव्स फ्रॉम द बेस अपवर्ड्स एज द प्लांट ग्रोज। यहाँ पर धीरे धीरे जीर्णता बढ़ती है। ज़्यादातर ये पत्तियों में देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या है, जो प्लांट के नीचे की पत्तियाँ हैं बेस की तरफ की वो पहले झड़ जाती हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर की पत्तियाँ झड़ने लगती हैं। तो इस तरीके से सारी पत्तियाँ नहीं झड़ती हैं, लेकिन जो नीचे की हैं वो झड़ जाती हैं। मीन्स कुछ प्लांट पार्ट धीरे धीरे जीर्णता की ओर बढ़ते हैं, इसीलिए इसे प्रोग्रेसिव सेनेसेंस कहा जाता है। द सेनेसेंस ऑफ एंटायर प्लांट after a single reproductive cycle is also known as monocarpic senescence. अब monocarpic senescence क्या हुआ, जिसके अंदर एक सिंगल रिप्रोडक्टिव साइकिल के बाद पूरा प्लांट नष्ट हो जाता है, जो ज़्यादातर क्रॉप प्लांट्स में हम देखते हैं। तो इस प्रकार के सेनेसेंस को मोनोकार्पिक सेनेसेंस कहा जाता है। ये टाइप्स ऑफ सेनेसेंस को इस डायग्राम के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। पहला है ओवरऑल सेनेसेंस। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो प्लांट है वो येलो हो गया है और पूरा का पूरा प्लांट सेनेसेंस शो कर रहा है और नष्ट हो जाता है, इसीलिए इसे ओवरऑल सेनेसेंस कहा जाता है। दूसरा है टॉप सेनेसेंस। इसमें भूमि के ऊपर का पोर्शन, ये जो लीफ और स्टेम हम देख रहे हैं ये येलो हो गई हैं, तो ये सेनेसेंस या जीर्णता शो करती हैं, लेकिन नीचे का जो रूट सिस्टम है वो वायबल है, इसीलिए इसको हम टॉप सेनेसेंस कहते हैं। थर्ड टाइप है डेसिडुअस सेनेसेंस। यहाँ पर जो पतझड़ के पौधों में हम देखते हैं, जिसके अंदर पतझड़ी वनों के अंदर पतझड़ के मौसम में पत्तियाँ झड़ जाती हैं, इसके अंदर सिर्फ जो पत्तियाँ हैं वो हम देख रहे हैं येलो कलर की, जबकि जो स्टेम और रूट सिस्टम है वो दोनों ही वायबल हैं, इसीलिए इस प्रकार के जो सेनेसेंस को हम डेसिडुअस सेनेसेंस कहते हैं। लास्ट है प्रोग्रेसिव सेनेसेंस। इसमें धीरे धीरे जीर्णता बढ़ती है अलग अलग प्लांट पार्ट्स में, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं रूट सिस्टम वायबल है, स्टेम बिल्कुल वायबल है और ऊपर की पत्तियाँ भी वायबल हैं, लेकिन नीचे की जो बेस की पत्तियाँ हैं वो येलो हो गई हैं और सेनेसेंस शो कर रही हैं। तो इस प्रकार से प्लांट्स में जो जीर्णता का पैटर्न है उसके आधार पर हम प्लांट्स की जीर्णता को इन 4 प्रकारों में बांट सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ सेनेसेंस के बारे में, यानी कि जीर्णता में हमने देखा एक बिल्कुल एक्टिव जो प्लांट पार्ट है या पूरा प्लांट है वो बिल्कुल धीरे धीरे डिटेरियोरेट होता होता नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए एक बहुत जो प्रोसेस है, पूरी कार्यविधि है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इथाइलिन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स in the leaf senescence regulation.
बहुत से हॉर्मोन्स, एनवायरमेंटल फैक्टर या एजिंग कुछ कारण हैं जिसकी वजह से जीर्णता होती है, और इथाइलिन एक ऐसा इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो हमारे जीर्णता को रेगुलेट करने का काम करता है। इथाइलिन कैन ट्रिगर द सेनेसेंस प्रोसेस स्पेशली इन द सेंसिटिव स्पीशीज। यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एज, हॉर्मोन्स या स्ट्रेसेस, ये सारे के सारे कारण हैं जो किसी भी पौधे के पार्ट या पौधे में जीर्णता का रीज़न होते हैं। एसडीजीज जीन्स हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर आपको बताया था कि ये जो सेनेसेंस का प्रोसेस है वो जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। तो यहाँ पर सेनेसेंस डाउन रेगुलेटिंग जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जीर्णता को रोकते हैं, जिसकी वजह से पत्तियों में या प्लांट पार्ट में फोटोसिंथेसिस और बायोसिंथेसिस के प्रोसेस होते रहते हैं। मीन्स ये जो एसडीजीज जीन्स हैं ये सिंथेटिक जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट रखते हैं, जिसकी वजह से सिंथेसिस का प्रोसेस होता रहता है, इसीलिए पत्तियां यंग और ग्रीन होती है। लेकिन जैसे ही एसएजीज एक्टिव होते हैं, मीन्स सेनेसेंस एसोसिएटेड जीन्स, तो ये क्या करते हैं, डिग्रेडिंग या डिटेरियोरेशन के प्रोसेस को बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी पत्तियों में विघटन की प्रक्रिया होती है और ये डिटेरियोरेट होते होते पूरी पत्ती येलो हो जाती है और पत्तियां हमारे प्लांट से झड़ जाती हैं, या कोई भी प्लांट पार्ट है उसके अंदर सेनेसेंस का प्रोसेस एक्टिव होता है हमारे एसएजीज की वजह से। तो पूरा जो सेनेसेंस का प्रोसेस है उसको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से, किस स्टेप के द्वारा या एक के बाद एक किस तरीके से जीर्णता या सेनेसिस की जो प्रोसेस है वो प्लांट्स के अंदर होता है। सबसे पहले द फर्स्ट सेनेसिंग सेल्स एंड टिश्यूज आर मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव एंड एन ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ साइटोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इवेंट्स अकर ड्यूरिंग सेनेसेंस। जिस भी प्लांट पार्ट के अंदर जीर्णता या सेनेसेंस होना है वो मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और बायोकेमिकली भी, और उसके अंदर बहुत सारे साइटोलॉजिकल चेंजेस होते हैं नष्ट होने के पहले। सेनेसेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड रेस्पिरेशन, डिक्लाइनिंग फोटोसिंथेसिस एंड एन ऑर्डरली डिसइंटीग्रेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो जीर्णता का जो प्रोसेस है उसके अंदर सबसे पहले जिस भी प्लांट पार्ट में सेनेसेंस का प्रोसेस स्टार्ट होगा उसमें रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है या इंक्रीज हो जाती है। फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन हो जाता है, मीन्स कम हो जाता है, और मैक्रोमोलिक्यूल्स का डिसइंटीग्रेशन या विघटन शुरू हो जाता है। एट द सेलुलर लेवल, अब हम बात करते हैं कोशिकीय स्तर पर। क्लोरोप्लास्ट आर द फर्स्ट ऑर्गेनेल टू बी डिसइंटीग्रेटेड। जो क्लोरोप्लास्ट है वो सबसे पहले विघटित होना शुरू होते हैं जिन पत्तियों का जीर्णता या सेनेसेंस जिसके अंदर शुरू होती है, क्योंकि हमने अभी कहा रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है, फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य काम हमारे जो है वो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। तो सबसे पहले इन सेनेसेंट जो सेल्स हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट ही डिटेरियोरेट होता है। न्यूक्लियाई रिमेन structurally and functionally intact until the last stage of senescence। जो न्यूक्लियस है वो एंड तक, यानी कि जब तक पत्तियां झड़ तक अलग नहीं हो जाती हैं झड़कर, तब तक वो हमारे सेल के अंदर स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक्टिव रहता है और मौजूद रहता है। मीनवाइल अदर सेल ऑर्गेनेल्स एंड बायोमेम्ब्रेन्स ऑल्सो ग्रेजुअली डिटेरियोरेट। तो क्लोरोप्लास्ट के बाद धीरे धीरे दूसरे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो या कोई भी और, वो धीरे धीरे नष्ट होते चले जाते हैं और इस तरीके से ग्रेजुअली हमारा जो प्लांट पार्ट है वो जीर्णता की ओर बढ़ता है। फोर्थ, एक्सप्रेशन ऑफ सेनेसेंस डाउन रेगुलेटेड जीन्स, जो एसडीजीज हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। एसडीजीज का काम है सेनेसेंस को रोकना। तो जब किसी भी प्लांट पार्ट में जीर्णता का प्रोसेस शुरू होगा तो सबसे पहले उसमें एसडीजीज डिक्रीज हो जाएंगे, मीन्स उनकी मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो जीन्स हैं दीज जीन्स एनकोड प्रोटीन्स इन फोटोसिंथेसिस एंड अदर बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस। क्योंकि ये जो जीन है मुख्य रूप से फोटोसिंथेसिस की जो प्रोटीन्स हैं उनको एनकोड करते हैं, और जितने भी
बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस होते हैं उनको एनकोड करने का काम करते हैं। इसीलिए हमारे जो एसडीजीज हैं जीर्णता वाले पार्ट में डिक्रीज हो जाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग हॉर्मोन्स लाइक साइटोकाइनेज ऑल्सो डिक्लाइन। मीन्स जो भी ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हैं, सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाले हॉर्मोन्स हैं जैसे कि साइटोकाइनेज, इनकी मात्रा भी हमारे सेनेसेंस वाले पार्ट के अंदर कम हो जाती है। तो दो चीज़ें कम हो जाती हैं, एक तो एसटीजीज और साथ ही साथ साइटोकाइनिन या ऐसे हार्मोन जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ सेनेसेंस एसोसिएटेड जीन्स इंक्रीजेज। लेकिन जो ऐसे जीन्स हैं जो सेनेसेंस को बढ़ाते हैं, ऐसे जीन्स की मात्रा या ऐसे जीन्स का जो इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। सच जीन्स एनकोडेड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सच एज प्रोटीएजेस, ribonucleases and lipases, as well as enzymes involved in biosynthesis of deteriorative hormones such as abscisic acid and ethylene। तो जिस भी टिश्यू के अंदर जीर्णता या सेनेसेंस का प्रोसेस होगा उसके अंदर ऐसे जीन्स इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो जीन्स हैं वो हाइड्रोलिटिक जितने भी एंजाइम्स हैं, प्रोटीएजेस हों चाहे राइबोन्यूक्लियेजेस हों, लाइपेजेस हों, जो प्रोटीन और इन सारे जो लिपिड्स हैं इनको नष्ट करने का काम करते हैं, इन एंजाइम्स को नष्ट करने को बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ जो डिटेरियोरेटिव हार्मोन्स हैं, यानी कि वो हार्मोन्स जो विघटन को बढ़ावा दे रहे हैं जैसे कि हमारे इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, इनका भी एनकोडिंग करना शुरू कर देते हैं एसिजीज, जिसकी वजह से सारे के सारे विघटन वाले प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। Some of the SAGs have secondary functions in senescence that are useful to plant। SAGs का मुख्य काम तो क्या हुआ, जितने भी डिटेरियोरेटिव प्रोसेसेस हैं उसके लिए जो भी हार्मोन्स जिम्मेदार हैं या एंजाइम्स जिम्मेदार हैं उनको एनकोड करता है। साथ ही साथ दूसरे ऐसे फंक्शन जो हमारे प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है उनको भी शुरू करता है। These genes encode enzymes that are involved in conversion and remobilization of nutrients and substrate from senescing tissues। दूसरा ये जो काम करते हैं वो ऐसे एंजाइम्स को एनकोड करना शुरू कर देते हैं जिनका मुख्य काम है जो प्लांट पार्ट झड़कर अलग होने वाला है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को वापस एब्जॉर्ब करके हमारे दूसरे प्लांट पार्ट जो कि जैसे कि यंग लीव्स हैं या हमारे स्टोरेज टिश्यूज़ हैं उन तक पहुंचाने का काम शुरू कर देते हैं। मीन्स अगर कोई प्लांट पार्ट या प्लांट नष्ट हो रहा है तो उसके पहले उसके सारे न्यूट्रिएंट्स वापस प्लांट में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है या यूजफुल फंक्शंस है प्लांट के लिए। एंड देयर रिलोकेशन टू अदर प्लांट पार्ट्स दैट सर्वाइव्स मीन्स दैट इज नॉट सेनेसिंग लाइक यंग लीव्स, एपिकल स्टेम, अदर ग्रोइंग पार्ट्स एंड स्टोरेज रीजन ऑफ द प्लांट। तो इस तरीके से जब भी कोई प्लांट पार्ट जीर्णता या सेनेसेंस के बाद झड़ता है उसके पहले उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स वापस प्लांट को पहुंच जाते हैं। Brilliant colors are developed in leaves of many plants during senescence. This is due to degradation of chlorophylls resulting in unmasking of more stable carotenoid pigments। और हम ये देखते हैं कि जब भी पत्तियां झड़ती हैं या कोई प्लांट झड़ता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। नॉर्मली पत्तियां ग्रीन कलर की होती हैं लेकिन झड़ने के पहले इन पत्तियों का कलर बदल जाता है और ज़्यादातर ये ब्रिलियंट कलर्स होते हैं क्योंकि जब क्लोरोफिल किसी भी प्लांट पार्ट से नष्ट हो जाएगा तो ग्रीन कलर उसमें रहेगा नहीं। उसके बाद जो कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स जब हमारे प्लांट पार्ट के अंदर मौजूद हैं तो उनका कलर शो होगा। इसी वजह से ब्रिलियंट कलर्स हम लीफ के अंदर देख सकते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं इसके अंदर रेड कलर जो है वो हमारी पत्तियां रेड कलर की हो गई हैं क्योंकि ये सेनेसेंस से पहले पत्तियों का जो क्लोरोफिल है वो नष्ट हो गया। ग्रीन कलर इसीलिए दिखाई नहीं देता है और जो कैरोटिनॉइड्स का कलर है वो हमारे पत्तियों का दिखाई देता है। इसीलिए सेनेसेंस के जस्ट पहले पत्तियां ब्राइटली कलर्ड हो जाती हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेनेसेंस द सेल्स एंड टिश्यूज ऑल्सो लूज रेस्पिरेटरी कंट्रोल। और जो जीर्णता या सेनेसेंस है उसमें नष्ट होने के जस्ट पहले हमारे टिश्यू का रेस्पिरेटरी कंट्रोल भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे बहुत सारे बायोकेमिकल और
सेल्यूलर चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से जीर्णता का प्रोसेस पूरा होता है और कोई भी प्लांट पार्ट या पूरा प्लांट हमारे नष्ट हो जाता है। Several environmental factors, especially those which suppresses normal plant growth, also tend to enhance the rate of senescence. नॉर्मली हम देखते हैं कि जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर हमारे प्लांट की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं वो हमारे सेनेसेंस को बढ़ाने का भी काम करते हैं, जैसे डेफिशिएंसी ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स, हाई टेम्परेचर, वाटर डेफिसिट एंड डार्कनेस। ये जो फैक्टर्स हैं, अगर किसी भी प्लांट की जो सॉइल जहाँ पर प्लांट उगा हुआ है उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाए, या डार्कनेस हो मीन्स सनलाइट नहीं मिले और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पा रहा हो, ये सारे के सारे जो ग्रोथ को रोकने वाले फैक्टर्स हैं ये हमारे सेनेसेंस को बढ़ाने का भी काम करते हैं। In many plants, on the other hand, removal of flowers, fruits and vegetative growing points can markedly delay the senescence of leaves. और अगर किसी प्लांट में से फ्लावर, फ्रूट्स और वेजिटेटिव जो ग्रोइंग पॉइंट्स हैं वो अगर अलग हो जाएं या नष्ट हो जाएं तो हमारी जो पत्तियां हैं उनमें सेनेसेंस डिले हो जाता है। The role of externally supplied cytokinins in delaying senescence, especially in detached plant parts, is also well established. जैसा कि हमने कहा था कि कुछ इथाइलिन या एब्सिसिक एसिड ऐसे हार्मोन हैं जो सेनेसेंस को बढ़ावा देते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जैसे कि साइटोकाइनिन्स, ये हमारे सेनेसेंस को कम करते हैं क्योंकि ये ग्रोथ को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सेल डिवीजन को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे हार्मोन्स हमारे सेनेसेंस या जीर्णता को रोकते हैं। इसीलिए अगर हम आर्टिफिशियली या एक्सटर्नली सप्लाई कर दें साइटोकाइनिन की पौधों में तो वहाँ पर भी सेनेसेंस डिले हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की सेनेसेंस या जीर्णता के बारे में। सेनेसेंस क्या है और कितने प्रकार की जीर्णता हमारे पौधों में देखने को मिलती है, साथ ही साथ जीर्णता या सेनेसेंस के दौरान जो भी बायोकेमिकल या साइटोलॉजिकल चेंजेस होते हैं प्लांट्स के अंदर उन सब के बारे में भी हमने पढ़ा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।